हेलो मेरे प्यारे यूपी बोर्ड के सभी बच्चे 2026 में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी जो इनकी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम अगर बात करें, आज तारीख है 28, 3 दिन इसमें बचा है और लगभग मान चलिए 18 तारीख से एग्जाम ही है। मान लीजिए 17 दिन 20 दिन बचे हैं बच्चे। अब हम चैप्टर नंबर जो गणित का यानी मैथ की जो चैप्टर है वो हम 10वां नंबर चैप्टर पहुंच चुके हैं, जो कि वृत्त है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है, देखो 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर में। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना। डायरेक्टली ऐसे ही 4 नंबर में छपेगा, इस बात को ध्यान रखना। कितने नंबर में? 4 नंबर में। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, उसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ में आप सभी अपने दोस्तों के पास जरूर जो है, अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो प्रमेय ये जो लेके आया हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ लेना इसको, चाहे तो इसको प्रमेय समझ लेना। आएगा सिद्ध कीजिए, ध्यान रखना है। पहले प्रमेय जो दिया हूं ये सिद्ध करने के लिए आता है। क्या आता है? देखो पहले है क्या। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ध्यान रखना, माने वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, ये ध्यान रखना दिमाग में, केवल 2। तो क्या वो दोनों रेखाओं की लंबाइयां बराबर हैं, ऐसा उसने पूछ रखा है। तो आप ये सिद्ध करने के लिए आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो आ जाओ, अब हम एक एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है दिया है, ठीक, क्या दिया है कि वृत्त सी ओ आर, वृत्त सी ओ आर ऐसे लिख लिया जाता है। ठीक है ना, वृत्त सी ओ आर के बाह्य बिंदु P से खींची गई, ध्यान रखना, ये खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या हैं आपके, ध्यान दो। हम मान लेते हैं AP व PA और PB लिख दो, चाहे जैसे PA व PB है। ध्यान रखना, आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा है क्या, अभी फिगर बनेगा बच्चे, खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। ध्यान रखो, इसको मैं इसलिए बता रहा हूं इस टाइप का कि जिससे अगर सिद्ध करने के लिए भी आए तो सिद्ध ये करना, ये दोनों स्पर्श रेखा है, इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर, माने PA बराबर क्या लाना है PB, ये हमको प्रूव करना है ना। अब ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, उपपत्ति, और इसी में बनाएंगे फिगर। ध्यान रखना, उपपत्ति, अब इसी में बनाएंगे फिगर। ध्यान दो, पहले फिगर क्या होगा, एक वृत्त है, ठीक, वृत्त थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा है ना भैया, चलो ध्यान दो। चलो थोड़ा टेढ़ा रहेगा चलेगा, लेकिन ध्यान देना, ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र क्या है O, और ये वृत्त है, वृत्त क्या है, वृत्त का नाम दे दिया है सर्किल यानी C, और त्रिज्या क्या है R है। ठीक, इसके बाहर कोई मान लेते हैं क्या है, बिंदु क्या है P है। इस पे क्या खींचा गया बच्चे, स्पर्श रेखाएं खींची गई। ठीक, और इधर से भी एक स्पर्श रेखाएं खींची गई। मान लेते हैं इस स्पर्श रेखा का जो बिंदु है वो हमने कहा यहाँ पे मान लेते हैं A है, और यहाँ हमने क्या मान लिया B। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, मिला दोगे। ठीक है, जब यहां मिलाएंगे तो ये भी लंब होगा, ये भी लंब होगा। ठीक है, अभी ये भी प्रमेय आपको बताएंगे। ध्यान रखना, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई जो रेखा होगी वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। ध्यान रखना, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखाओं पर क्या होती है, लंब, स्पर्श रेखा पे लंब होती है। क्लियर। अब ध्यान दो बच्चे, ये हमने क्या किया, उत्पत्ति में ये बनाया, ये त्रिज्या है क्या R, ये भी त्रिज्या क्या है R, जो कि मैंने यहां पहले बता दिया। अब क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, किससे, P को O से मिला देंगे। तो रचना में लिख सकते हैं, रचना एक लाइन केवल, ध्यान रखना, रचना में क्या लिखेंगे कि P को O से मिलाया, ठीक है, मिला दिया। अब जब मिलाएंगे, ध्यान रखना, इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं बच्चे, ध्यान रखना, 2 त्रिभुज बन रहे हैं।
यहाँ पे हमने क्या है ना, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है। अब हमने ये बना दिया, जिसमें देखो दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, कौन कौन सा, ध्यान रखना। एक बात करें तो AOP और एक BOP, ठीक है ना, नाम ऐसे लिख देंगे। तो दो त्रिभुज बनेगा, दोनों त्रिभुज लिखेंगे क्या, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में। क्लियर, ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन जब इस त्रिभुज में जाएंगे, पहले इतना समझ में आएगा, ये दिया था, हमने कहा था वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा है, प्रूव करना है कि ये रेखा की लंबाई इसकी क्या होती है, बराबर है, लाना है। देखो यही PA बराबर TB, यही मैंने यहाँ पे कहा है, ठीक है ना, और ये स्पर्श रेखाएं हैं। अब मैंने दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज देखो ऊपर और एक त्रिभुज नीचे है, दोनों त्रिभुज में चल दिए। जब जाएंगे ध्यान रखना, सबसे पहला ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, माने OA बराबर किसके है, OB के है, OA बराबर किसके है, OB के, और ये सब बराबर है दोनों के त्रिज्या के। क्लियर, ठीक है, तो यानी ये आ गया। और इसके बाद ध्यान दो बच्चे, ये भी 90 डिग्री है, ये भी कितने डिग्री है, 90 डिग्री, माने कौन सा कोण, PAO और PBO, दोनों के दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। यानी हम लिखेंगे क्या, PAO बराबर PBO बराबर कितने डिग्री है, 90 डिग्री। क्यों है ये हमने बताया, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ध्यान दो, ये वाली भुजा, ध्यान रखना, ये वाली भुजा इसके क्या हो गया, बराबर हो गया, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। इसके साथ में देखो ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, कौन कौन सा, देखो ध्यान दो, जब ये वाला त्रिभुज हम बनाएंगे तब ये आएगा PO, और जब ये वाला त्रिभुज बनाएंगे तब वो आएगा PO, माने ये वाली भुजा दो बार दोनों में काम है, देखो इधर भी है इधर भी है, यानी PO या OP बराबर OB, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। क्लियर, ये है आपका उभयनिष्ठ भुजा। यानी बच्चे ध्यान दो, यहां भी भुजा आया, यहां भी भुजा आया, ये कोण आया, यानी क्या आया, भुजा यस AS, कौन सा नियम लगा, यस AS से क्लास 9 में पढ़े थे, सर्वांगसम, यस AS से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके, BOP के। ध्यान दो बच्चे, क्या बताया, ये नियम होता है यस AS सर्वांगसमता से, जब सर्वांगसमता से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOP, चाहे तो लिख सकते हैं यस AS सर्वांगसमता, ठीक है ना। चलो लिख ही दे रहा हूं ये, क्लियर, सर्वांगसमता से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप, या सॉरी समरूप नहीं, सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब ये होता है बच्चे, उसकी सभी की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सभी कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये सर्वांगसम का नियम होते हैं, टोटल 4 नियम होते हैं, यस 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 AS जो यहां पड़े हो, और AS, समझ में आएगी नहीं, और एक और होता है RHS, ठीक है। ये 4 नियम होते हैं जो क्लास 9 में पढ़ते हैं, ठीक है, वही नियम यहां पे लग गया है। अब ये हो गया सर्वांगसम। सर्वांगसम होता है तो क्या होता है, क्योंकि ये सर्वांगसम है, सर्वांगसम ये कहता है कि सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना कि आपका क्या हो जाएगा, ये बराबर हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, PA बराबर क्या हो जाएगा, PB, PA बराबर क्या हो जाएगा, PB। क्यों, कारण लिखना है तो लिख दोगे कि सर्वांगसम में सभी भुजा व सभी कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक, होते हैं। क्लियर, ये हो गया। तो लास्ट में लिख लेना एक लाइन, क्या, अतः वृत्त के, जो यही कहा गया है, क्या, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। ये लास्ट में ये लाइन लिख लेना आप, ठीक है ना।
क्या लाइन बोल रहा हूं, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। लिख लोगे, बोल दिया 2 बार लाइन, इसको धीरे से लिख लेना, ठीक है ना। जो बोल रहा हूं मतलब कि वीडियो को पॉज करके लिखते सुनते चलना, पूरी सेंटेंस को लिख लेना, ठीक। ये था जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और प्रमेय भी है, ठीक है। एक प्रमेय और बताऊंगा, उसके बाद ये वृत्त में खत्म हो जाएगा, बस का 2 क्वेश्चन करा दूंगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन करो आप। चलिए आइए इसको क्वेश्चन 1 मानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, शायद उसको हम 2 मान सकते थे इसको, लेकिन वो जो है प्रमेय भी था, क्वेश्चन भी आता है, लेकिन ये प्रॉपर वे से प्रमेय तो है ही, लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन में ज्यादा बन के आता है। क्या है, ध्यान रखना, सिद्ध कीजिए, क्या आएगा, सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, माने क्या है, ध्यान रखना, उसने दिया क्या है, अभी मैं लिखूंगा लेकिन आपको पहले फिगर बता दे रहा हूं, ठीक है ना। उसको पढ़ करके पहले फिगर बना दूंगा। पहले देखो ध्यान से, यही बना दे रहा हूं, देखो एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है ये, ठीक है, एक मान लेते हैं सर्किल है, और एक क्या है, एक और सर्किल उसी के अंदर है, संकेंद्रीय वृत्त है, यानी दोनों का केंद्र क्या है, O है। ध्यान से रखना, 2 बड़े वाले वृत्त की जीवा, माने बड़े वृत्त की जो जीवा है, ये बड़े वृत्त की जो जीवा, ये जीवा हो गया, मान लेते हैं ये A है और ये क्या है, B है, ध्यान रखना, और ये केंद्र O है। छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, समझ में आएगी नहीं। फिगर देखो, बड़े वृत्त की जो जीवा है, ये जीवा है AB, जो कि छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है, और ये स्पर्श बिंदु मान लेते हैं क्या है आपका, P है। ये मान लेते हैं स्पर्श बिंदु आपका क्या है, P है। स्पर्श करती है तो क्या सिद्ध करना है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, माने ये जो है सिद्ध करना है कि ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमको प्रूव करना है, समझ में तो आ गया। अब क्या करेंगे, इसको देखो, यहां से इसको क्या करेंगे, किसको मिला देंगे, ठीक है। थोड़ा तिरछा हो तो इसको सही से आप कर लेना, ठीक। ये ऐसे, ये मान लेते हैं क्या है, O है, ये O और P जो है क्या करेंगे, ये वाला ध्यान रखना, सिद्ध करना है AP बराबर PB, ठीक है ना, ये हमको प्रूव करना है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो दिया क्या है कि केंद्र O वाले लिखना पड़ेगा हमको, कौन सा केंद्र, केंद्र O वाले, केंद्र O वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त मान लेते हैं C1 और क्या है, C2 है, C1 कामा C2 है। ध्यान रखना, क्या मैं बताया, मैं ये मान लेते हैं बड़ा वाला वृत्त C1 और छोटा वाला वृत्त क्या है, C2 है। मानना है भैया, ये 2 वृत्त है ना, और एक ही केंद्र पे है, इसलिए केंद्र O वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त C1 और C2 हैं, तथा C1 की जीवा, माने C1 माने बड़े वाले वृत्त की जीवा C2 को स्पर्श करती है, क्या करती है, स्पर्श करती है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे, ध्यान दो, स्पर्श बिंदु या स्पर्श करती है, स्पर्श कहां करती है, बिंदु P पे। अगर लिखना चाहो तो C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये दिया है बच्चे, मतलब कुछ कहना कुछ नहीं है, ये हिंदी में दिया था, हमने अपने मन से O मान लिया, C1 मान लिया, C2 मान लिया, आपको सब समझाया कैसे कैसे मैंने माना। अब हमको सिर्फ बात इतना सा है कि सिद्ध क्या करना है वो लिख देना है, ठीक है ना। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि PA या AP, ऐसे देखो AP बराबर PB, ये हमको लाना है, प्रूव करना है, ठीक है। ध्यान दो, अब चलेंगे क्या, उपपत्ति में। ध्यान रखना, उपपत्ति में जाएंगे, ठीक। अब ध्यान दो, जब उपपत्ति में जाएंगे, एक ध्यान रखना, हम जानते क्या है उपपत्ति में, पहले ध्यान दो, चूंकि लिखेंगे क्या, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर मिलाने वाली जो रेखा हो जाएगी, वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। समझ में आएगी नहीं। अच्छा, लिख देंगे उपपत्ति में। सबसे पहले आप लिखोगे क्या कि हिंदी वही जो बोला, वृत्त के केंद्र से
केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यानी अगर बात करें कि ओपी, ध्यान रखना, ओपी लंब है किस पर? AB पे। ये AB ये क्या है? स्पर्श रेखा है, लेकिन बड़े वाले वृत्त की जीवा है। छोटे वाले वृत्त के लिए तो स्पर्श रेखा, लेकिन बड़े वाले वृत्त की क्या है? जीवा। हम ये भी लिख सकते हैं कि OP जो होगा वो जीवा AB पे लंब है, ये भी कह सकते हैं। समझे कि नहीं? अब ध्यान दो, अब जब ये इस पे लंब है, माने यहां भी 90 डिग्री है, यहां भी कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। अब क्या करोगे? इससे मिला दो भाई, ये त्रिज्या है, ध्यान दो क्या है? त्रिज्या कौन? OA और OB, ध्यान रखना, OA व OB वृत्त C1 की क्या है? त्रिज्या है। ध्यान समझना एक एक लाइन। अब आगे क्या करोगे? देखो आगे यहां पे बता दे रहा हूं, ठीक है ना? ये त्रिज्या है। अब देखो दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा आपको, दो त्रिभुज क्या? AOP और BOP। तो त्रिभुज किस में चल देंगे? AOP व BOP में, दोनों त्रिभुजों में जाएंगे। ध्यान रखना, दोनों त्रिभुज में सेम वही सर्वांगसम का रूल लगाओगे तो जाओगे तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है बड़े वाले वृत्त की, तो माने OAOB, यानी OA और OB क्या है? बराबर है। ठीक है, ये दोनों क्या है? त्रिज्याएं हैं। क्लियर? दूसरी चीजें, ये दोनों में कॉमन है बच्चे, ध्यान दो, ये वाली लाइन इस त्रिभुज का भी है और ये वाली लाइन इस त्रिभुज का भी है, यानी OP बराबर OP, ये क्या है? उभयनिष्ठ। क्या है आपका? उभयनिष्ठ है। ठीक, उभयनिष्ठ भुजा, चलो लिख दिया पूरा, उभयनिष्ठ भुजा है। इसके बाद ध्यान रखना, ये भी 90 डिग्री का कोण है और ये भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का कोण है। यानी हम बात करें तो कोण OPA बराबर कोण OPB कितने डिग्री का है? 90। क्यों 90 है? मैं समझाया। तो क्या आया बताओ? ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये A, तो यस A, माने इसके पहले वाला नियम है सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? लिखो, AOP सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके? BOP के। माने ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर हो गया, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? AP बराबर PB, लास्ट में लिख लेना इति सिद्धम। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? देखो बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ है नहीं दिमाग बच्चे, सिर्फ ये सब दिया था वही लिखा। ये नियम है, याद करना पड़ेगा कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ये बताया। और ये दोनों है त्रिज्याएं, दोनों त्रिभुज में चल दिया तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाला दोनों उभयनिष्ठ, ये भी 90, ये भी नहीं, सर्वांगसम माने सब का सब, माने ये वाला पूरा त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, यानी ये वाला भी भुजा इस भुजा के क्या है? बराबर है। अभी मैंने बताया था कि ये क्यों बराबर होता है, क्योंकि सर्वांगसम का रूल होता है कि सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भी क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चाहे उसको सेकंड मान सकते हो भी, इसको भी, ठीक है। अब नोट डाउन कर लेना, ये देख लेना, डायरेक्टली आपके एग्जाम में छपेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, ये जो है थर्ड लिखेंगे, सॉरी सेकंड मानो या थर्ड मानो या जो भी है देख लो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान रखना, मैं तो भले ना दिखाई दूं लेकिन जो है आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखाई देना चाहिए, है ना, क्योंकि भाई बहुत अंधेरा है, लाइट वेट है नहीं, समझ में आया कि? चलो, तो एक बिंदु Q से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली छपेगा, ध्यान रखना। Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ध्यान रखो,
अब पहले बिना फिगर के आप तो एक शब्द भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहले ध्यान दो क्या दिया है कि स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखा है। क्या दे रखा है? स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। ध्यान रखना। और Q से मतलब लिखा है ना Q से केंद्र की दूरी, तो ये भी लिख दो Q से केंद्र O, ऐसे लिख दे रहे हैं हम अपने मन से। केंद्र O की दूरी कितना है भैया? 25 सेंटीमीटर ये दे रखा है। अब आ जाओ फिगर ध्यान दो। पहले ये हमने बना दिया एक फिगर, ठीक है। अब ये मान लिया वृत्त का क्या है? केंद्र है, हमने मान लिया। स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखा है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर मान लेते हैं। स्पर्श रेखा चाहे इधर बनाओ, कहीं भी बनाना हो बना दो। चलो हमने इधर बना दिया। ये स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई ये मान लेते हैं A है और ये मान लेते हैं क्या है? P है। मान ले P ये स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई दे रखा है कितना? 24 सेंटीमीटर। ठीक, ये स्पर्श रेखा की लंबाई है। क्लियर? चलो अब ये स्पर्श रेखा है तो ये स्पर्श, ये केंद्र है, ठीक है ना। थोड़ा तिरछा मिर्चा होगा लेकिन ध्यान देखिएगा। ये O है, ये चूंकि ये इस पे लंब होती है, ठीक है ना, इसलिए बनाया जा रहा है। यही दिया है देखो बच्चे Q से, अच्छा सॉरी यार यहाँ नाम Q दिया है ना, Q, क्योंकि Q से O की जो दूरी है वो कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। यही है ना भैया। बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा। आई एम वेरी वेरी सॉरी यार, मतलब फिगर सब सही है बच्चे। यहाँ P हमने झूठे मान लिया, ये Q दिया है। ये क्या दे रखा है? Q दे रखा है। देखो Q से स्पर्श रेखा मान लेते हैं, ये क्या है? A है, ये A, तो इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर थी। वो गलती हो गया था बच्चे, ध्यान रखना, सिर्फ बनाने में है ना, मतलब कि उल्टा लिख दिया था। Q और Q से O की दूरी, Q से O की जो दूरी है वो दे रखा है कितना? वो दे रखा है 25। कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, यहां से लेके यहां तक की लंबाई दे रखा है और यहां से लेके यहां तक की लंबाई दे रखा है बच्चे। ध्यान दो, ध्यान रखेंगे तो ये जो AOQ है ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। AOQ ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। ध्यान रखना, लिखेंगे क्या? त्रिभुज AOQ क्या है आपका? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है इसलिए पाइथागोरम थ्योरम से, किसके नियम से? पाइथागोरस नियम से, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो वही हम लगाएंगे कर्ण। यहां पे देखो 90 के सामने कर्ण होता है। कर्ण माने क्या है? OQ का होल स्क्वायर बराबर लंब। लंब आपका कौन है? देख रहे हो AO है, तो AO का होल स्क्वायर और प्लस आधार आपका क्या है? QA का होल स्क्वायर। बस इतना सा कंसेप्ट है बच्चे, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। अगर ये आपको पता हो गया तो आप इसको सेकंडों में लगा लोगे, है ना। बस वही मान रखना है। तो QO देखो, QO से कितना है? 25 है, तो रख दो 25 का होल स्क्वायर बराबर OA पता नहीं है, यही तो पता करना, इसको बोलते हैं त्रिज्या। देख लो यही पूछा है ना कि वृत्त की त्रिज्या, यही OA क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो यहां पे लिख देंगे क्या? R का स्क्वायर और प्लस QA का मान है 24, तो 24 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस में इधर आएगा माइनस, तो यानी क्या हो जाएगा? ध्यान रखो, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बराबर कितना? R स्क्वायर। भाई ये प्लस में इधर माइनस। अब देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक क्वेश्चन में A प्लस बी, एक क्वेश्चन में A माइनस बी। बहुत आसान है, चाहे वर्ग करके घटा सकते हो। 25 का वर्ग 625, सॉरी 24 रहेगा। 25 का वर्ग 625 और 24 का वर्ग कितना हो जाएगा? 576। भाई अपने मन से चाहे तो ये भी वर्क करके लगा सकते हो, लेकिन मेरा सबसे मानना है कि सीधा A प्लस बी और A माइनस बी लगाओ। तो एक क्वेश्चन में A प्लस बी माने क्या हो जाएगा? 25 और प्लस कितना? 24 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या? 25 माइनस 24। ये सबसे अच्छा मेथड है बच्चे। बड़े बड़े अगर अंक आ जाएंगे तो आप वर्ग कर नहीं सकते, इसलिए पहले से ये सीखो। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 49 इंटू घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1 बराबर कितना? R स्क्वायर। अब ये वर्ग लगाए तो लग जाएगा वर्गमूल, यानी
49 एकन्नम तो 49 होगा ना बच्चे, 49 में का गुणा करोगे 49 और इधर आ जाएगा आर, यह वर्गमूल लग जाएगा। जब इधर वर्ग लग रहा रहता है तो इधर क्या आता है वर्गमूल, 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7। क्यों? क्योंकि होता तो प्लस माइनस 7 है, लेकिन लेंगे केवल कितना प्लस, चूंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। आंसर आने के लिए तो बच्चे यहाँ प्लस माइनस आता है, लेकिन हमेशा क्या ले लेंगे पॉजिटिव। क्लियर? लास्ट में आता है त्रिज्या, ये पूछा था त्रिज्या क्या कीजिए, आता है त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर है। नोट डाउन कर लो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन देखो आ चुका है। एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन देख लो, एकदम बढ़िया से देख लेना, नहीं छपेगा ना मुझे बताना क्या है। देखो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। यदि एक बिंदु से P से O केंद्र वाले P से हैं बिंदु P से, बिंदु गड़बड़ है क्या भैया क्वेश्चन, बिंदु P से, यहां से नहीं सॉरी, बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA व PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। बहुत अच्छी बात है। तो झुकी हो तो क्या बताना है, POA ज्ञात करना है, माने कोण POA का मान। पहले तो जब तक फिगर नहीं आएगा बच्चे को मतलब क्या ही बताऊं कि आप क्या लगाओगे, है ना। अब पहले ध्यान दो, एक सर्किल बनाया मैंने, ठीक है, जो भी टेढ़ा बाकू बना दिया, ये O है, ठीक है। चलो O ये मान लेते हैं क्या है, ध्यान रखना, दो स्पर्श रेखाएं हैं। कितनी है? 2 स्पर्श रेखाएं। चलो मैंने क्या किया, यहां से और ये, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा, चलो ठीक है, ये बना दिया, यहीं तक बनाओ। और ये जो है इसको मिला दोगे यहां से, और ये इसको यहां से मिला देना बच्चे, ठीक है ना। ये नियम है तो अपना काम करोगे, ठीक है ना। फिगर देखना ध्यान से, हो सकता है डायरेक्टली एग्जाम में फिगर ही दिया हो, पूछ रहा हो। ये है P और ये है A और ये है B, यही बोला है। देखो केंद्र O है, PA व PB, PA PB जैसा कहा है वैसा मैं बना रहा हूं, है ना। रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है, माने ये रेखा कितने डिग्री के कोण पे झुकी हुई है 80 डिग्री पे। लिख लो बच्चे, लिख लेना, 100% छपेगा ऐसा क्वेश्चन, 100% मैं बोल रहा हूं, देख लेना। अब ध्यान दो, पूछा क्या है बच्चे, POA ज्ञात करना है। क्या पूछना है? POA। ध्यान रखना, इसमें 2 क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना। पहला तो ये बनेगा बच्चे, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये डायरेक्ट ये वाला कोण बताओ। ध्यान दो क्या मैं बोल रहा हूं, पहला तो यही पूछ सकता है कि ये बताओ AOB। अगर आपसे पूछा होता, ध्यान रखो, अगर AOB पूछ लेता क्वेश्चन मार्क, तब क्या लगाते हैं, ध्यान रखना, सीधा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट रूल है कि जो यहां का कोण है और यहां की कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कह रहा हूं ना, छपेगा, यानी APB, अगर मैं बात करूं APB और प्लस AOB बराबर होता है 180 डिग्री। इसको रट्टा मार लेना बच्चे, 100% आएगा। लेकिन इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है, अभी मैं वो बताऊंगा, लेकिन ये भी क्वेश्चन छपेगा, है ना। अब देखो PAB, देखो P कहां है भैया, अरे सॉरी, APB कितना है 80 डिग्री, APB कितना है 80 डिग्री, और प्लस क्या है AOB बराबर कितना है 180 डिग्री है। ये प्लस में इधर जाएगा माइनस, यानी AOB बराबर आ जाएगा 180 में से 80 घटा दोगे कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो यानी AOB आ जाएगा कितना 100 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? ध्यान दो, यदि ये पूछा होता तो, लेकिन ये तो पूछा नहीं है, मैंने इसलिए समझा दिया, बहुत बार आ चुका है और आएगा, नोट कर लो। अब ये दिया है, इसके बाद पूछा कौन सा था, PAO, माने ये आपका नहीं, केवल ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है। ठीक, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पे ये क्या होता है, लंब होता है।
ठीक है, हम लिख देंगे, हल कर ही रहे हैं सोल्यूशन में, चूंकि पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या, ओ ए लंब है किस पर, पी ए पर, इसलिए ए पी ए ओ, ध्यान रखो पी ए ओ बराबर कितना, 90 डिग्री। ध्यान से देखना, कहीं इधर उधर ध्यान मत देखो, सीधा यहां पे ध्यान दो। मैं क्या बोला, ये इस पे लंब होता है, यानी पी ए ओ बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री है। अच्छा, ये जो है जब हम ये बनाएंगे तो ये ध्यान रखना दो भागों में बटेगा। कौन सा, ये वाला कोण आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। इस बात को ध्यान दो, पहले मैं क्या बता रहा हूं, ये वाला कोण कितने डिग्री हो जाएगा, 40। चूंकि जब हम P को O से मिलाएंगे तो जो है ये जो कोण हो जाएगा दो बराबर भागों में बटेगा। तो लिखना पड़ेगा, एक लाइन लिखोगे क्या, ये वाला कोण, ध्यान दो, इस कोण का नाम क्या है, पहले पढ़ो, इस कोण का नाम ऐसे पढ़ेंगे, ए पी ओ, जो कोण ए पी ओ जो होगा, कोण ए पी बी का आधा, ए पी बी का आधा, यानी ये तो पूरा 80 है, और 80 का जब आधा करोगे आएगा कितना बच्चे, 40 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, अब ध्यान दो, केवल ये त्रिभुज नीचे वाला भूल जाओ बच्चे। देखो ये त्रिभुज आपको ध्यान नहीं देना है, अब समझ लो ये हो गया खत्म, ठीक है। अब केवल ये ध्यान दो, त्रिभुज किसमें, ए पी ओ में या ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में लिख दे रहा हूं। ये तो मैंने बताया, इसको रट्टा मार लेना। अब आगे इसको दिखा रहा हूं, त्रिभुज ए ओ पी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। बारी बारी से तीनों कोणों को जोड़ दोगे। कौन कौन सा, ये कोण, सबका नाम पहले लिखो, सबका नाम कैसे, इसका नाम क्या लिखोगे, पी ए ओ, प्लस क्या हो जाएगा, ये कोण का नाम क्या है, देखो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, तो इस कोण का नाम क्या है, ए पी ओ है, ए पी ओ, और प्लस इस वाले कोण का नाम क्या है, पी ओ ए है। क्या है, पी ए ओ बराबर 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री है। यहां पे लिख दिया हूं त्रिभुज है, इसलिए 180 हो गया। अब ये देखो ए का मान कितना है, 90 डिग्री, तो लिख लेंगे कितना, 90 डिग्री, प्लस पी का मान कितना है, देखो 40 है, यहां लिख लेंगे 40, और प्लस ये मान पता नहीं है, पी, गलत लिख दिया क्या, पी ओ ए, सॉरी यहां पे मिस्टेक है भैया, पी ओ ए रहेगा, तो पी ओ ए पता नहीं है। अब ये जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 130, और प्लस पी ओ ए इज इक्वल टू 180। अब ये प्लस में किधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, यानी पी ओ ए बराबर आ जाएगा कितना, 50 डिग्री। कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। अब ध्यान से समझो, यानी जो यहां पे कोण आएगा, जो यहां पे कोण आएगा बच्चे, पूरा कोण तो 100 डिग्री था, तो आधा कितना हो जाएगा, 50, ये भी आधा कितना हो जाएगा, 50, इसीलिए ये आया 50। ये नियम इसीलिए बताया। ध्यान से, पूरे दिल से इस क्वेश्चन को बढ़िया से एक बार फिर से पूरे अंदाज में देखो, पूरे नजरअंदाज नहीं, अंदाज में देखो, तब जो है ये आप कर पाओगे एग्जाम में क्वेश्चन बड़े आसानी से। ठीक है, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन संकेंद्रीय वृत्त पे है, इससे पहले क्वेश्चन बताया गया था, है ना, सेम वैसे ही है, बस ध्यान दो क्या पूछा है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं क्या है। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखा है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा आपने भी लगाया था। यानी ध्यान दो, एक वृत्त है, एक छोटा वृत्त है, ऐसे मैंने मान लिया। ठीक है, चलो अच्छा इसको पहले ध्यान से बनाते हैं। एक वृत्त ये मान लिया ऐसे रैंडमली, और एक वृत्त मान लेते हैं और है। ठीक है, ऐसे आप बना लो। ये जो है आप क्या करोगे, बड़े वाली, जैसे मान लो ए है, इसको बी मैंने माना था, और यहाँ केंद्र है तो यहाँ पे हमने पी माना था। इसके पहले भी समझाया था सब कुछ। ठीक है, उसने क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, ये जो बड़ी वाली त्रिज्या है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या देखो क्या लिखा है, 5 सेंटीमीटर, यानी हम इसको मान लेंगे क्या, R1 मान लेते हैं बड़े वाले को,
और छोटा वाला त्रिज्या कहाँ मानेंगे भैया, देखो यहां से यहां तक छोटा वाला त्रिज्या है कि नहीं, तो यानी हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ध्यान दो बच्चे, ये देखो केवल हम इत्तोसो मानेंगे, ये इत्तोसो मतलब समझ रहे हो ना, ये है आपका R2, समझ गए कि नहीं, यानी ये R1 बड़े वाले हम लिख देंगे क्या, चूंकि आपका दे रखा है दो संकेंद्री वृत्त में, लिखेंगे दो संकेंद्री वृत्त में R1 बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, जो कि बड़ा है, आपको लिखने से पता चल जाएगा, और R2 बराबर 3 सेंटीमीटर, जो कि लिखने से ही पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये उसने दे रखा है R1 और R2 इतना सेंटीमीटर है। तो बड़े वाले वृत्त की जीवा, बड़े वाले वृत्त की जीवा का नाम क्या है भैया, जीवा AB है, AB है, ये देखो समझ गए, ये AB है, हमने माना है, देखो यहाँ इतना भी, ये क्या है R2 है, ये पूरा क्या है R1 है, समझ में आया कि नहीं है, यही आपका दे रखा है, ठीक है, ये R1 दे रखा है 5, R1 दे रखा है 5, R2 दे रखा है कितना 3, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा अब ध्यान दो, पहले हमको निकालना है ये जीवा, इस जीवा की लंबाई निकालनी है। अब ध्यान दो, अगर ध्यान दोगे तो ही तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा बच्चे, ध्यान दो पूरे प्रॉपर वे से। ये भी एक त्रिज्या है छोटे वाले वृत्त की, ये भी एक त्रिज्या है छोटे वाले की, ये भी एक क्या है त्रिज्या ही है, यानी ये भी क्या है R2 है, यानी अगर हम यहां से हटा दे इसको तो ये भी किसका काम करेगा, R2 का काम करेगा, ये पूरी लंबाई R1, लेकिन ये छोटी वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है R2 है। अब ध्यान दो, ध्यान से देखो तभी आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे ये, क्लियर। अब ध्यान दो, त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज ध्यान दो, AOP में केवल बात करेंगे, AOP में एक त्रिभुज है जो कि मैं बाहर निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है, ये ऐसे है, थोड़ा सा बड़ा बना दिया बस, यहां नाम है A, यहां नाम है O और यहां नाम है P, ये है R2 और ये क्या दे रखा है R2, और R2 बराबर दे कितना रखा है 3 सेंटीमीटर, और इसको मैंने माना है R1, देख लो ऐसे ही है R1, और R1 बराबर दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर। तो बताओ यह एक तो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये इस पे क्या होती है, स्पर्श बिंदु पे लंब होती है, स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा पे लंब होती है। अब जब ये लंब है तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस नियम से, क्यों, क्योंकि AOP समकोण त्रिभुज, चाहे तो लिख लेना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOP में, तो पाइथागोरस नियम से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधा। तो बताओ इसके सामने कर्ण कौन है, OA है, लिखोगे क्या OA का होल स्क्वायर बराबर लंब आपका OP है, तो OP का स्क्वायर और प्लस आधार आपका क्या है AP है, तो AP का स्क्वायर, क्लियर। अब OA कितना दे रखा है, देखो OA दे रखा है 5, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर, ये दे रखा है कितना OP, देखो OP कितना देखा है 3, तो 3 का स्क्वायर, और ये पता नहीं है, यही तो ज्ञात करना है बच्चे। अगर बताओ ये आ जाएगा, जितना ये होगा इतना ये होगा, क्योंकि अभी मैंने इसके पहले प्रूव किया था, ये वाला इसके क्या होगा बराबर होगा, माने अगर सपोज दैट ये अगर 4 आया तो ये भी कितना आएगा 4, टोटल मिला के 4 4 8 हो जाएगा, जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 8, लेकिन पहले निकालो, तो 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 25, और प्लस इधर आ जाएगा माइनस 3 त्रिका 9 बराबर क्या आ जाएगा AP का होल स्क्वायर, घटा दोगे कितना आ जाएगा 16, तो AP का स्क्वायर और वर्गमूल ले लो, कुल मिलाकर फाइनली अगर बात करें तो AP बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ध्यान दो, 25 में से 9 घटा के 16, और 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इतना गणित तो आती होगी आपको। AP 4 आया, तो जीवा AB की लंबाई लिखेंगे क्या, अतः जीवा AB की लंबाई क्या हो जाएगा बराबर, ध्यान दो AP धन PB, AP और प्लस PB, अरे भैया ये किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा कि नहीं होगा,
यानी इसीलिए मैंने लिखा है, इसलिए दोबारा नहीं लिखूंगा। ए बी बराबर, देखो टोटल ए और बी, इसमें दो भाग ए पी और पी बी है, ये 4 आया तो ये भी 4, यानी हम बात करें 4 और प्लस 4 टोटल कितना आया 8 सेंटीमीटर। ठीक, यही आपसे पूछा था, यही हो गया। तो जीवा ए बी की लंबाई क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर है। क्लियर, ये आपका फाइनली आंसर हो गया बच्चे। इसको बढ़िया से आप नोट डाउन कर लो, ऐसे क्वेश्चंस आपको भर भर के यूपी बोर्ड में मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, लिख लो। तब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल देंगे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है बच्चे, लेकिन ध्यान दो बहुत छोटा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान दो, जो दिया है उसको ध्यान से देखेंगे और समझ लो क्वेश्चन को, ये आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ध्यान दो क्या है और समझ में भी आ जाएगा। ध्यान देना कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक कोण होती है। अभी समझ में आएगा, पहले ध्यान से देखो, एक फिगर बना रहा हूं, उसी को ध्यान से देखना। जैसे मैंने एक चित्र बना दिया आपको, ठीक है, अब क्या बना दिया, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा बना दिया, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा यहाँ पे बना दिया। अब इसका नाम मैंने जैसे मान लो अपने मन से P रख दिया, और यहाँ A रख दिया, और यहाँ क्या रख दिया B रख दिया। अब ये हो गया केंद्र, केंद्र को मिलाओगे इससे, यही कह रहा है, स्पर्श बिंदु कौन कौन है, A और B है, इसको मिला देंगे। जब इन दोनों को मिला देंगे तो ये वाला कोण और ये वाले कोणों का योगफल संपूरक माने 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना, संपूरक कोण यानी 180 डिग्री होती है, यानी इसका योगफल 180 डिग्री होगा, जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। इसमें क्वेश्चन भर भर के आता है, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अब आ जाओ, इसको प्रूव करते हैं कैसे होता है। ये मान लेंगे केंद्र क्या है, O है, तो दिया क्या है, सबसे पहले वो लिखेंगे, ठीक है, दिया क्या है, वृत्त के बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं कौन कौन है, PA व PB के द्वारा बना कोण कौन कौन है, देखो इसके द्वारा कोण कौन सा बना है, APB तथा स्पर्श बिंदुओं जो प्रश्न में दिया, देखो बच्चों वही मैं लिख रहा हूं, है ना, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक स्पर्श बिंदुओं द्वारा बना कोण, डायरेक्ट हम लिखेंगे, स्पर्श बिंदुओं द्वारा बना कोण, ये देखो दिया है, उसको लिखना पड़ेगा, बिना समझ में नहीं आएगा ना बच्चे। कोण क्या हो जाएगा, AOB है। अब सिद्ध क्या करना है वो लिख लो, इसके बाद देखो थोड़ा सा हल है ये बच्चे, सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखो, सिद्ध ये करना है कि कोण इसका ऊपर माने APB और प्लस कोण AOB का योगफल कितना है, 180 डिग्री है, यानी संपूरक कोण है, ये लाना है। अब चलेंगे उपपत्ति में, नीचे दिखाई दे रहा होगा उपपत्ति में, ठीक है, हाँ, उपपत्ति में चलो भैया, गर्मी बहुत लग रही है यार, ठंडी में गर्मी आ गई है, चलो कोई नहीं। ये जो है आपका क्या हो जाए, उपपत्ति में जब जाएंगे, ध्यान रखना ये क्या है, लिखेंगे, ध्यान से देखो, उपपत्ति में जब जाएंगे तो यह एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज का नियम होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन इसमें पहले आप जाओगे, जब OA लिखना पड़ेगा बच्चे, ये OA लंब है किस पर, PA पे या AP पे, जैसे भी नाम लिखना हो लिख लो, तथा OB लंब है किस पर, PB या BP पे, जो भी लिखना है लिख लेना है। इसलिए ध्यान रखना ये इस पे लंब है, इसलिए ये वाला कोण
और ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 90। नाम लिखना हमें पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा क्या, चाहे इधर से नाम पढ़ लो यार, APO बराबर PBO और बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री, ये हमको पता है। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, चतुर्भुज, एक तरफ से नाम पढ़ दो, PAOB, चतुर्भुज PAOBP, नहीं समझे, PAOBP में जब जाओगे, बस पूरा नाम लेना पड़ेगा ना भैया, में जब जाओगे चतुर्भुज के चारों कोणों का ऊपर कितना होता है, 180 डिग्री। सबको जोड़ो, सभी को जोड़ना पड़ेगा, इसको 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 इसको, समझ गए कि नहीं। तो नाम बारी बारी से लेना स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके पूरा नाम पढ़ लेते हैं। तो इसका नाम क्या है, APB, तो कोण APB प्लस APB माने P हो गया, PBO प्लस ये वाला कोण हो गया, इसके बाद ये वाला कोण PAO प्लस एक कोण और बचा, कौन सा, ये, इसका नाम AOB बराबर 360 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आई, उधर तो दिखाई दे ही रहा होगा। अब ध्यान दो, APB पता है, ये वाला नहीं पता तो लिख लो ऐसे, APB नहीं पता, लेकिन PBO देख लो, PBO कितना है, 90 डिग्री, तो लिखो 90 प्लस PAO देख लो, PAO कितना है, 90 डिग्री, या APO, अरे यार यहां मिस्टेक लिख दिया गया है, ये वाला है ना PAO, इसको सही कर लेना बच्चे, PAO यानी ये 90 डिग्री है और ये भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, समझ में आया कि नहीं। तो ये भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री, प्लस ये वाला पता ही नहीं है, बराबर 360 डिग्री। 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180, और ये प्लस इधर चला जाएगा माइनस, यानी फाइनली अगर बात करें APB और प्लस AOB बराबर 360 डिग्री माइनस 180, 90 90 180 प्लस है, माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। देख लो, यही आपसे पूछा गया था, यही प्रूव करना है, तो लास्ट लिख देंगे क्या, अतः देखो पूरी लाइन लिखना पड़ेगा तुम्हें, अतः क्या लिखना पड़ेगा कि किसी वृत्त के, या लिखना पड़ेगा क्या, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होती है, संपूरक कोण होती है, ये लिख दो। और चाहे तो डायरेक्ट आप इसको लिख लेना क्या, इति सिद्धम, ठीक है ना, इति सिद्धम, डायरेक्ट ऐसे लिख दो, समझ में आया। यानी क्या है, संपूरक कोण, ये क्या बता रहा है, संपूरक कोण, संपूरक कोण है, ठीक, संपूरक कोण है, क्लियर, ये नोट डाउन कर लो। ठीक, चलिए काफी टाइम हो गया बच्चे, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये चैप्टर 5 क्वेश्चन कराया हूं, 5 क्या 6 क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको आप कंप्लीट रूप से बच्चे पढ़ लेना। एक क्वेश्चन और है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट कर दूंगा वो क्वेश्चन, ध्यान रखना, वो क्वेश्चन कहीं से भी पढ़ करके इसको सोल्यूशन कर लेना। अगर नहीं आएगा, फिर मैं कह रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप मेहनत नहीं करते हो। अब ये जो क्वेश्चन पोस्ट करूंगा वहां पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी, सभी लोग वहां से लगा लेना। अगर नहीं आएगा तो वहां से कमेंट बॉक्स कमेंट कर देना कि सर जो है इस क्वेश्चन का हमको जवाब चाहिए, तब हम क्या करेंगे, किसी दिन लाएंगे वही केवल वो क्वेश्चन 5 से 6 मिनट में वो क्वेश्चन आपका सोल्यूशन करवा देंगे, क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, चैप्टर नंबर 10 आपका समाप्त हो गया। अब हम चैप्टर नंबर 11 में मिलेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।